बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाली बहुत ही मज़े की क्रीमी खीर लेके आई हूँ। आप एक बार ये खीर बनाएंगे तो खीर मास्टर कहलाएंगे, क्योंकि इतनी मज़े की और यम्मी खीर बनने वाली है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और सब उंगलियां चाट जाएंगे कि इतनी मज़े की खीर। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं ढेर सारे मिल्क से खीर बना रही हूँ, यानी कि आप कमर्शियल तौर पे भी बना सकते हैं। तो इधर 300 ग्राम चावल हैं, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आपने न्यू वाले चावल लेने हैं। जो पुरानी बासमती के चावल होते हैं ना, उनमें से एक स्मेल आती है जो कि खीर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मिल्क मैं ये फ्रीज़ किया हुआ यूज़ कर रही हूँ। मैंने 4 से 5 घंटे पहले इसे निकाल के रख दिया था। 6 लीटर दूध है, 6 लीटर मिल्क से हम आज खीर बनाएंगे। फुल फैट ये मिल्क है, आप चाहें डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिल्क को हमने पैन में ऐड कर देना, बड़े से पतीले में पहले ऐड करेंगे। और ये देखिए बाकी की बोटल्स जो हैं वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हाई फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है यहाँ तक कि ये हाफ़ रह जाए। और उतनी देर में हमने क्या करना है, हमने चावल जो है अलग से बॉईल करने, ताकि हम झटपट से खीर तैयार कर सकें। चावलों को पहले हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे, बॉयल आ जाएगा, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें 10 से 15 मिनट पकने देना है, ताकि ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको खीर के सर पे नहीं खड़े रहना पड़ता, क्योंकि जब हम चावल डाल लेते हैं इसके अंदर, खीर के अंदर, दूध के अंदर, तो फिर हमें मुसलसल हिलाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह जल्दी हो जाती है। आपको जल्दी है, आप एक चूल्हे पे चावल रखें, एक पे मिल्क को रखें, बॉयल होने दें उसे, और चावल जो है अलग से सॉफ्ट कर लें। अब इसमें से 2 कप चावल हम ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे, और बाकी के जो चावल हैं वो इसी तरह मैश कर लेने हैं। इस तरह स्पैचुला से, चम्मच से, जैसे भी आप कर लें, ये बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इन्हें, मतलब पानी को सोक करने में, और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हैं इस तरह। और बाकी के जो हमने चावल ब्लेंडर में ऐड किए हैं उसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसको मज़ीद खीर को क्रीमी और रिच बनाने के लिए, अक्सर लोग मुहर्रमों में ये बनाते हैं, कूंडा खीर जिसे कहते हैं। तो अब इसमें मैं केक रस्क डाल रही हूँ, तकरीबन 8 से 10। आप चाहें इसमें पापे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इन केक रस्क का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, इसका कलर ऐसे हो जाएगा खीर का जैसे हमने बहुत ज़्यादा इसे पकाया हो। और 1.5 कप के करीब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। बस इसे ब्लेंड करने के लिए जितना मिल्क चाहिए होगा वो ऐड कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि इससे बहुत क्रीमी हो जाएगा, जो हमारी खीर है बहुत क्रीमी उसका टेक्सचर होगा। और अब 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। एक तो इससे खुशबू अच्छी आएगी, दूसरा इससे एक स्मूथ सा इसका मतलब पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल खीर की जो फॉर्म है बिल्कुल स्मूथ बन जाएगी। देखिए वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था, उसे भी ब्लेंड कर लिया दोबारा से। और अब इधर मिल्क को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसे छोटे पैन में ऐड कर लिया, क्योंकि ये हाफ़ रह गया है तकरीबन। बहुत ही क्रीमी सा, बिल्कुल खोए टाइप बन गया है। इतनी मज़े की इससे खीर बनती है ना, आप खाएंगे तो उंगलियां ही चाट जाएंगे। और अब 2 टेबलस्पून मैंने बादाम इसमें ऐड कर दिए, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें, वरना स्किप कर लें। और ये जो मिक्सचर था केक रस्क वाला और मिल्क पाउडर वाला, वो ऐड कर दिया इसमें। अब हमने इस पॉइंट पे चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। और जो चावल थे मैश करके हमने रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए, और मुसलसल इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। और चम्मच इसमें चलाना स्किप नहीं करना। अब आपने, पहले तो दूध में हम कभी कभी चम्मच चलाते थे, और चावलों में अलग से कभी कभी चला देते थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखे हुए थे। लेकिन अब इसके पास ही आपने रहना है, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती तब तक हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। दावत स्पेशल रेसिपी भी है, आप मुहर्रमों में लोग बनाते हैं अक्सर, तब भी बना सकते हैं, ईद पे बनाएं, किसी भी मौके पे आप बनाएं, यकीनन सबको बेहद पसंद आएगी। अब चीनी मैंने इसमें 600 ग्राम यानी कि 3 कप ऐड किए हैं। जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो 200 ग्राम होते हैं, ठोस चीज़ 200 ग्राम उसमें जाती है। वो आम यूज़ वाले कप से थोड़े बड़े होते हैं, तो मैंने 3 कप नाप के इसमें ऐड किए हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो, आप चेक करके अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस मीठे का, चीनी का जो पानी है वो भी हमने ड्राई करना है। इसको थिक होने तक मतलब कि हमने पकाना है। और ये तकरीबन अब इधर थिक हो चुकी है, मैंने काफ़ी देर इसे पका लिया। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया, इसे हमने ठंडा कर लेना है। अब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसे
डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी होती है वीडियो शूट करने की, वरना इसे बिल्कुल ठंडा करके मैं आपके सामने लाती। तो इस पे आप कुछ गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद इसे हम बिल्कुल ठंडा करके सर्व करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चिल्ड ही अच्छी लगती है। और इसका टेक्सचर आप देखेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और जायका टेस्ट इतना मज़े का है, यकीन कीजिए। इसमें हमने जो केक रक्स डाले हैं और जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है, सबके अलग ही फ्लेवर हैं। और जो मिल्क पाउडर है उसके तो क्या ही कहने, आप डालना चाहें मिल्क पाउडर डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि ड्राई फ्रूट के बगैर भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, आपने स्किप नहीं करनी। अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तब भी ये रेसिपी आपकी खीर बहुत मज़े की बनेगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।